जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक को जानने से पहले बहुलक का मतलब समझिए। देखिए, बहुलक को कहा जाता है मॉड। बहुलक का इंग्लिश वर्ड होता है मॉड, जिसका मतलब होता है अधिक बार आने वाली संख्या या फिर कहे हम सबसे बड़ी बारंबारता। तो इसमें हम दो ही टाइप के सवाल पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये दोनों इसका मतलब समझ के रखना है। एक अधिक बार आने वाली संख्या और दूसरा सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, तो देखो बहुलक के जो सवाल आते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक पहला आता है क्या, सतत क्रम से रिलेटेड। ठीक है, बहुलक में आपको याद रखना है कि बहुलक के जो सवाल होते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक पहला होता है क्या, सतत क्रम। सतत क्रम का मतलब क्या होता है कि जब आपको जो आंकड़ा है, मतलब जो सवाल है, संख्या है, वो क्या चीज दिया जाएगा, एक श्रेणी में या क्रम में दिया जाएगा। ठीक है, जब आपको आंकड़ा जो रहेगा वो श्रेणी या फिर क्रम में दिया जाएगा, उसे बोला जाता है क्या, सतत क्रम। अब देखिए, जैसे सतत क्रम में, सतत क्रम का मतलब जैसे ये देखो, आपको आंकड़ा दिया है 2 3 5 10 18 3 7। ठीक है, ऐसा कुछ भी दे सकता है ना। तो आपको इसमें याद रखना है इस क्रम को क्या बोला जाता है, सतत क्रम। मतलब इस तरह में आपको आंकड़े जो रहेंगे ऐसा सीधा सीधा दिया जाएगा, एक क्रम में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सतत क्रम, जब आंकड़े हमको किस में दिया जाए, श्रेणी। और इस तरह के सवाल को हल करने के लिए इसका जो उत्तर होता है उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। एमओ मतलब बहुलक का मतलब होता है अधिक बार आने वाली संख्या। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो सबसे अधिक बार जो आया है वो इसकी बहुलक होगा। मतलब देखो, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 एक बार और 2 बार, 2 बार आया है। सबसे अधिक ठीक है, सबसे अधिक बार संख्या 3 आया है। ठीक है, अतः इसका जो बहुलक होगा वो क्या चीज होगा, 3 होगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना है बहुलक का में पहला टाइप का जो सवाल आता है वो होता है सतत क्रम। सतत क्रम क्या होता है, जब आंकड़े हमको किस में दिया जाएगा, श्रेणी में। और इसको कैसे हल करते हैं, तो आप श्रेणी का मतलब ये, आपको प्रश्न में क्या करना है, सबसे अधिक बार जो आया है उसको देखना है। जैसे इसमें 3 और ये 3 आया है, 2 बार आया है, और कोई ऐसा संख्या तो नहीं जो 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार संख्या 3 आया है, अतः बहुलक क्या होगा, 3 होगा। शायद आपको समझ आ गया होगा। एक और प्रश्न हम लोग हल करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या प्रश्न लिखा गया है, निम्न प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात करो। अब हमको इसका तरीका पता है। क्या तरीका पता है कि सबसे पहले तो हम प्रश्न में देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो 25, देखो 2 1 3 बार 25 आया है। मान लो जैसे यहाँ पे एक और 30 रहता तो 2 बार 30 आया, लेकिन 25 सबसे ज्यादा बार आया है, 30। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसका हल लिखेंगे तो हल में हम क्या लिखेंगे कि दी गई, ठीक है, दी गई प्रेक्षण में सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे अधिक बार 25 आया है। ठीक है, अतः बहुलक जैसे MO बराबर क्या होगा, तो 25, ये 25 देखो सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार आया है, तो बहुलक इसका क्या होगा, 25। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस होता है बहुलक का ज्ञात करने का, उसे बोला जाता है क्या, सतत क्रम। तो सतत क्रम जब आंकड़े श्रेणी में दिया हो, और इसमें बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको लिखा जाता है कि दी गई प्रेक्षण में सबसे अधिक बार क्या आया है, 25 आया है, अतः बहुलक क्या होगा, 25। ये इसका आंसर है। ठीक है, जैसे आपको एक प्रश्न और दे दिया गया है कि निम्न प्रेक्षणों में बहुलक ज्ञात कीजिए। जैसे ये दे दिया 15 17 16 17, ठीक है, 3 15 17 4। अब ये जैसे ये सवाल दे दिया गया है तो सब आपको पता है इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, तो ये 17, देखो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया है, 17। तो इसका बहुलक क्या होगा, 17। लेकिन लिखने का तरीका आपको याद रखना है इस तरह से
कि दी गई प्रेक्षण में सबसे अधिक बार क्या आया है 17, अतः बहुलक क्या होगा 17। तो ये था बहुलक का पहला टाइप का क्वेश्चन, जहां पे आपको बहुलक दिया जाएगा किस क्रम में, सतत क्रम में। तो ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, जो 1 से 2 नंबर में आते हैं। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है क्या, वर्गीकृत। तो वर्गीकृत के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है, जब आंकड़े मतलब जो सवाल है आपको वो कैसे दिया जाएगा, वर्ग अंतराल में दिया जाएगा। ठीक है, वर्गीकृत। अब देखो वर्ग अंतराल मतलब इस तरह से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे डिब्बे में, ठीक है, जिसमें आपको आंकड़ा बताया जाएगा कि 0 से 10 वाला संख्या कुछ है, जैसे मान लो 3 है, 10 से लेके 20 तक की संख्या है, मान लो तुम्हारा 15 है, ठीक है। उसके बाद जैसे 20 से लेके 30 तक की संख्या है वो 4 है, ऐसा ये आगे प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, तो जब तुमको इस तरह से प्रश्न दिया जाता है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो वो फॉर्मूला तुमको लिखना है। ठीक है, आप सवालों को, वीडियो को रोक कर सवालों को लिख लीजिए, हल कर सकते हैं अपने कॉपी पे, और ध्यान से समझते रहिए यदि आपको बहुलक पूरी अच्छी तरह से आपको बहुलक के सवाल बनाने हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को बोला जाता है क्या, वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत क्रम। और ये सवाल ऐसे आते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है बहुलक का वो आपको दिमाग में बैठाना है। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना L2 माइनस L1। देखिए ये आपका सूत्र है बहुलक का, M इज इक्वल होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कोष्टक लगा देना और इसको प्लस कर देना, दोनों से माइनस निकालोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा सूत्र है तो नंबर भी तो वैसा ही मिलता है। ये सवाल आएंगे, यदि वर्गीकृत का सवाल आता ही है, और वर्गीकृत के सवाल जो आएंगे वो 5 नंबर से कम नहीं आएंगे। ठीक है, 5 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको दिमाग में बैठा रखना है क्या, ये बहुलक का सूत्र L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 प्लस F2 गुना L2 माइनस L1। अब इसमें क्या होता है, तो L1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। ठीक है, L1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखो ये जब सूत्र, अभी मैं सूत्र बता रहा हूं, जब मैं इसका सवाल बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो L1 होता है निम्न सीमा, L2 जो होता है वो होता है उच्च सीमा। ठीक है, आपको याद रखना L1 जो होता है वो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है, L2 जो होता है वो बहुलक वर्ग का क्या होता है, उच्च सीमा। अब उसके बाद क्या क्या बचा, F1 बचा। तो F1 जो होता है वो अधिक बार, देखो मैं बताया था बहुलक का मतलब अधिक बार आने वाली संख्या है, सबसे बड़ी बारंबारता। तो हम यहाँ पे F1 का मतलब लिखते हैं क्या, सबसे बड़ी बारंबारता या सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और F0, तो F0 देखो F1 के बाद F0 आया तो F1 के पहले आता है 0। ठीक है, तो ये F1 के पहले की संख्या। ठीक है, ये होता है क्या, F1 के पहले की संख्या। और F2, इसमें F2 भी आएगा, तो F2 क्या होता है, F1 के बाद, 1 के बाद आता है। ठीक है, तो F1 के बाद की संख्या, या फिर बोल सकते हैं बारंबारता। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, बहुलक जो होता है वो सतत में होता है, तो सतत क्रम के हम 2 सवाल हल कर चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के सवाल जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। वो सवाल है वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत में क्या होता है, जब आंकड़े वर्ग अंतराल में दिया हो, मतलब ऐसे अंतराल में जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया जाए, तब बहुलक का सूत्र होता है एमओ का ये सूत्र। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसको सूत्र को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं पूरी तरह से सवाल। चलिए, तो मैं आपको स्क्रीन में देख रहा है आपके ब्लैक बोर्ड में कि अब मैं जो दिया हूं वो बहुलक ज्ञात करना है आपको, और आंकड़े आपको दिया गया है दूसरा टाइप का, जो कि क्या था, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में आपको आंकड़े दिया गया है, वर्ग अंतराल में आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। देखो सतत का सिंपल है, लेकिन वर्ग अंतराल का ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब बारंबारता आपको दिया है क्या, 5, 8, 12, 6 और 9। ठीक है, तो चलो हम वर्ग अंतराल वाले हल करते हैं।
तो इसके हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी वर्ग अंतराल दिया गया है और जो भी बारंबारता दिया गया है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, तो ये दिया है, पहला काम करना आप वर्ग अंतराल को लिख देना। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमको वर्ग अंतराल दिया। उसके बाद दूसरा काम आप क्या करना, जो आपको बारंबारता दिया गया है उसको लिख लेना। तो बारंबारता हमको क्या दिया गया है, 5, 8, 12, 6 और 9। ठीक है, ये आपको सबसे पहले करना है। आपको जब इसका हल करना है, 5 नंबर का सवाल है, आपको बनाना है, तो ये सबसे पहले आप क्या करना, जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसको लिखते हैं। तो ये वर्ग अंतराल हमको दिया गया है और ये क्या दिया गया है, बारंबारता। अब वर्ग अंतराल और बारंबारता लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, तो बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या या सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता आपको जो बारंबारता में है उसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं बारंबारता 5, 8, 12, 6, 9, तो इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा है, 12 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला पूरा लाइन अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता में आपको पूरा ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेना है। अब सबसे बड़ी बारंबारता को कहा जाता है क्या, F1। ठीक, सबसे बड़ी बारंबारता को क्या बोला जाता है, F1। सूत्र में वही लिखाया हूं मैं आपको। अब जैसे ही आपको F1 मिल गया, आपको पूरा फॉर्मूला में सभी चीज मिल जाएगा। 1 से पहले क्या आता है, 0, मतलब इसके ऊपर वाला रहेगा क्या, F0। ठीक है, और 1 के बाद क्या आता है, तो ये आता है F2, मतलब इसके नीचे वाला क्या रहेगा, F2। ठीक है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे बड़ी बारंबारता मेरे को पहले खोजना है। बारंबारता जैसे मिला उसको अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन करने के बाद उसके सामने लिख लेंगे F1, जस्ट उसके ऊपर 0 और जस्ट नीचे उसके 2। अब ये सीधा सीधा में 20 और 30 है, तो इसको उच्च सीमा और निम्न सीमा बताना। तो निम्न क्या है, इसमें ये 20 है वो होगा L1 और 30 होगा वो क्या होगा, L2। ठीक है, तो आपको सूत्र में इतने चीजों को पहले पता करना है कि कौन कौन सा दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना क्या, कि यहाँ हमको क्या क्या मिल गया है। तो यहाँ L1 का मान कितना आया है, तो L1 का मान आया है 20। ठीक है, L2 का मान कितना आया है, तो L2 का मान कितना आया है, वो आया है 30। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या आया है, F1 का मान, माफ कीजिए, यहाँ पे आया क्या, F0। तो पहले हम लिख लेते हैं F0 का मान कितना आया है, 8। उसके बाद आया क्या, F1, तो F1 का मान कितना आया है, 12। और उसके बाद आया क्या, F2, तो F2 का मान कितना आया है, 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि तालिका में जो बहुलक में है, तो L1 L2 जो हमको पता चला उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, बहुलक का सूत्र लगाना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, ये। ठीक है, तो सूत्र होता है बहुलक का, क्या होता है, MO, बहुलक को M मॉड बोला जाता है। तो इसका सूत्र मैं लिखाया हूं आपको, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुना F1, ठीक है, माइनस F0 प्लस F2 गुना L2 माइनस L1। आप ये सूत्र लिख लेना। ठीक है, अब जैसे ही आप ये सूत्र लिखोगे आपको इसके में मान रखना है ना। तो चलो मैं मान रखता हूं, आप भी मेरे साथ साथ देखते रहिए। देखो L1 पहले आया, तो हम L1 का मान कितना निकाले, 20। इस तालिका में जो L1 है वो कितना दिया है, 20। तो चलो L1 की जगह में मैं रखता हूं क्या, 20। तो L1 दिया है हमको 20 प्लस F1 का मान कितना दिया गया है, तो F1 का मान हमको दिया गया है क्या, 12। ठीक है, ये बटा यहां तक ही है, आपको पूरा नहीं लाना है, यहां से यहां तक ही है। तो F1 का मान कितना आया, 12 माइनस F0, तो F0 का मान आया ये कितना, 8 बटा 2 गुना, अब उसके बाद फिर F1 आ गया, तो F1 का मान हमको पता है ये क्या आता है, 12। यहाँ पे अभी हम लोग रखे माइनस F0 प्लस F2, तो F0 का मान 8 और F2 का मान कितना है, 6। तो 8 प्लस 6। ठीक है, ये जो बटा का जो साइन है वो यहीं तक है। उसके बाद फिर अगला क्या चीज आ रहा है ऊपर में, L2, तो L2 का मान कितना आया है, तो L2 का मान आया है कितना, 30 और L1 का मान कितना आया है, 20। ठीक है, आपको बस मान आराम से रखने हैं, मान रखने आना चाहिए, यहाँ देखने आना चाहिए। बहुलक का सवाल उतना भी बड़ा नहीं है, उतना भी कठिन नहीं है, बस बन जाएगा ये आपसे। ठीक
ठीक है। तो चलो हम मान रखते हैं इसका, ये 20 हो गया। पहले आप इसको हल करोगे इतने को, तो 12 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा 4। इधर गुना करते हैं 2 गुना 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 8 और 6, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, तो 8 और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, गुना 30 में 20 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 30 में 20 घटाने पे क्या आ जाएगा 10। अब हमको क्या करना है 20 प्लस, ठीक है, ये आपको लास्ट में जोड़ना है, ऐसा नहीं करना कि 20 प्लस 4 24 कर दे, ये आपको आखिरी में हल करना है। तो 20 प्लस 4, 24 में 14 घटाओ, तो 24 में 14 घटाओगे तो क्या आएगा 10, ठीक है, गुना इधर क्या चीज आया 10। तो देखो ये 10 और 10 ऊपर नीचे गुना में रहता है तो कट जाता है, तो ये कट गया, तो बचा क्या हमारा 20 प्लस 4, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, ये इसका आंसर। ठीक है, तो बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको वर्ग अंतराल लिखना है, फिर बारंबारता लिखना है, सबसे बड़ी बारंबारता निकालना, सबसे बड़ी बारंबारता को अंडरलाइन करना, उसको F1 फिर F0 फिर F2, सामने वाले को L1 और L2, उसके बाद आपको ये मान लिखकर ये सूत्र का प्रयोग करके आपको हल करना है। आपसे गलती क्या नहीं करना है, ये जो बटा है वो यहीं तक है, मान आपको सही तरीके से रखना है, और ये सही तरीके से हल करोगे तो आई होप आपसे बहुलक के सवाल बन जाएंगे। हम एक और सवाल बना के देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में बनाना बाद में, अभी आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलो, तो फिर एक वर्गीकृत श्रेणी का एक और सवाल हल कर लेते हैं, ताकि हमारा बहुलक का सवाल बिल्कुल हमसे बन जाए। देखिए, अभी मैं आपको एक अलग सवाल दिया हूं, जिसमें क्या लिखा गया, प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या तथा उसके प्राप्तांक की तालिका निम्नानुसार दिया गया है। देखो, अभी हमको डायरेक्ट नहीं बोला कि बहुलक ज्ञात करो, आपको हमको प्रश्न थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताया गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और उसके प्राप्तांक की तालिका दिया गया है। देखो, ये प्राप्तांक दिया 30 से 40 अंक वाले, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या है, 30 से 40 अंक प्राप्त वाले 11 विद्यार्थी है, 40 से 50 वाले 29, 50 से 60 6 और 60 से 70 3, और ऐसे करके ये हमको प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पे नीचे बोला है क्या कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपके माइंड में रहना चाहिए कि बहुलक का दो श्रेणी होता है, एक सतत और वर्गीकृत। हमको दिया गया है वर्गीकृत, और वर्गीकृत हल करने के लिए बहुलक का सूत्र होता है ये सूत्र L1 वाला। ठीक है, तो अब हमको ये सूत्र लगाने के लिए हमको हल करने का तरीका अभी आप इससे पहले वाले सवाल में बनाए, तो चलो हल करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका हल पहले हमको क्या लिखना है, दिया है, ठीक है, हमको जो दिया है वो प्राप्तांक दिया है, तो आप प्राप्तांक लिख दो या वर्ग अंतराल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राप्तांक हमको दिया है क्या, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है, और 70 से 80, ये हमको प्राप्तांक दिया गया है। प्राप्तांक के बाद हमको दिया गया है क्या, विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, विद्यार्थी की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या ये हमको दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है 11, 40 से 50 हमको कितना दिया है 29, उसके बाद दिया है 6 और 3 और ये 1। जैसे मैंने पिछले सवालों में बताया कि पहले आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे प्राप्तांक बोल दिया गया है। दूसरा बारंबारता, जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है, इसको पहले लिखना। अब हमारा दूसरा काम क्या होता है कि आपको इसमें सबसे बड़ी बारंबारता, बहुलक है मतलब सबसे बड़ी बारंबारता, तो आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखना है। ये सबसे अधिक बार आ रहा है कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन है 29 है, तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है ये। ठीक है, और अंडरलाइन करने के बाद जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम F1 लिखेंगे, इसके जस्ट ऊपर वो F0 और जस्ट नीचे को क्या लिखेंगे F2। तो F1 F0 F2 हो गया, और इसके जस्ट सामने वाले को क्या करना है L1, और ये क्या करना है L2। ठीक है, मैंने आपको पहले ही सवालों में बता दिया कि बड़ी बारंबारता भी ढूंढना है आपको, F1 मिल गया, उसके ठीक ऊपर वाले F0, नीचे वाले को F2, L1 और L2। ठीक है, अब हमको मान रखना है। चलो यहाँ पे देखते हैं कि L1 का मान क्या आया, तो हमारा अंतराल है 40 से 50, मतलब L1 का मान 40 और L2 का मान कितना हुआ 50। F1 का मान कितना आया, तो F0 का मान कितना आया, तो ये आया 11। F1 का मान कितना आया, तो ये 29, और F2 का मान कितना आया 6। तो आपको बस मान आपको एक बार एक बन जाएगा, तो दूसरा आपसे आराम से बन जाएगा। तो चलो इसमें हम लोग हल रखते हैं। बोलो, सूत्र होता है MO = ये तो सूत्र हो गया। ठीक है, तो चलो हमारे साथ रखते हैं L1 का मान। तो L1 का मान हमें कितना दिया गया है
40 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 दिया गया है कितना 29 माइनस F0 हमको कितना दिया गया है 11 बटा, ठीक है 2 गुना F1, तो 2 गुना हम करते हैं 29 माइनस F0, तो कोष्टक कर लेना, F0 का मान कितना दिया गया है 11 और प्लस F2 का मान कितना दिया गया है 6 गुना L2 का मान हमको कितना दिया गया है 50 माइनस 40, ठीक है। तो पहले आप आसानी से पहले सवाल में मान आराम से रखिए, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो चलो हम हल करते हैं 40, 29 में 11 घटाओ, तो 29 में 11 घटाओगे तो 9 में 1 घटाओगे तो आपको बचेगा 8 और 2 में 1 घटाओगे तो ये कितना बचेगा 1, 29 में 11 घटाओगे तो 18, ठीक है। इसको गुना कर लो, 2 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 या 29 दूनी 58 लिख सकते हो, माइनस 11 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 17, ठीक है, गुना ये आ जाएगा क्या 50 गुना 40, सॉरी 50 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 10। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको हल करते हैं, 40 प्लस 18 गुना, इसको ऊपर में भी लिख सकते हो 18 गुना 10 करके, 58 में 17 घटाओ, तो 58 में 17 घटाओगे तो 7 में 8 गया 1 और 5 में 1 गया कितना 40, 41 हो गया। तो ये हो जाएगा क्या 40 प्लस 18, धाम देखो ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है क्योंकि विषम है या भाज्य है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता, तो हमको गुना करना पड़ेगा। 18 धाम कितना हो जाएगा 180 और 41 का 41। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसका पहाड़ा बनाना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो 41 का पहाड़ा बिल्कुल सिंपल है, देखो क्या करना है, 41 का पहाड़ा जैसे ये है, ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, एक का देखो 41 का पहाड़ा है, आपको बस 4 का पहाड़ा, 41 का पहाड़ा का ट्रिक भी है कि आपको ये लिख देना है, एक का ये गुना करो, एक कम 1 और ये हो जाएगा 1 चौक 4, ठीक है। तो आपको बस ये अंक बढ़ाना है 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप 41 में 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 4 8 16, ठीक है, सॉरी 4 8 12 16 20, ठीक है, उसके बाद 24 28 और ये तुम्हारा 32, उसके बाद 400, सॉरी 36 आएगा, उसके बाद 410, ठीक है। ये आपका 41 का पहाड़ा है। अब 41 के पहाड़ा में आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कर लेते हैं एक रफली, है ना, ये कितना है 180, हमको डिवाइड करना है किससे 41 से, तो चलो 41 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जाएगा सॉरी हमारा कितना है 180, तो 180 के लिए हमको जाना पड़ेगा 4 बार, तो 41 चौके कितना हो जाएगा 164, घटा देते हैं, 10 में 4 गया 6, 80 रिटर्न करते हैं, 8 में 7 गया तो कितना आएगा 1 और ये कट जाएगा 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको और कोई संख्या नीचे नहीं आता तो हम लगा देते हैं दशमलव, ये लगा दे 0, ठीक है, ये जाएगा 41 दिया, तो 41 दिया कितना हो जाएगा 123, ठीक है। तो हमको एटलीस्ट 2 अंक भी मिल गया, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 4.3, आप कोशिश करना है एक अंक और ला लेना, है ना। तो यहाँ पे 40 प्लस 4.3 कितना हो जाएगा, तो 40 और 4 हो जाएगा 44.3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यदि आपको इस तरह से सवाल है तो हमको पहाड़ा बनाना पड़ जाएगा और पहाड़ा बना के हल करेंगे। अब देखिए यदि आपको अंक लाना है तो ये भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक रहा ये बहुलक है। बहुलक के बारे में हम बहुलक के बारे में जाने कि बहुलक 2 प्रकार से होता है, एक सतत होता है और दूसरा क्या होता है वर्गीकृत। सतत का सवाल सिंपल होता है, वर्गीकृत में फॉर्मूला लगा के हमको हल करना पड़ता है। तो मैं आपको और भी इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आपको आगे वीडियो में सेंड कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आया और आप इस तरह से वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए चलिए। धन्यवाद। स्क्रीन में दिख रहे हैं वीडियो को बनाने का प्रयास कीजिए और इसके उत्तर दिए गए हैं, उत्तर आ जाए तो मैच कीजिए और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य को भी यह वीडियो समझ आए, सवाल बना सके वो।